हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अश्मिता को फन फिक्शन कोल्ड हार्टलेस साइको का पार्ट 10 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तंग को जब जंगू की पैलेस में लिया जाता है तब तंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा था कि पता नहीं अब जंगू की गार्ड्स उसके साथ क्या करने वाला है। पर जंगू की गार्ड्स तंग को सेफली पैलेस तक पहुँचा देता है और उसके बाद जो मेन गार्ड था वो सर्वेंट को कहता है कि तंग को यहाँ पर लॉक करके रखे और उसे बाहर ना जाने दें। तो सुबह से तंग शॉक में था पर फिर भी वो शांत था। उसका इस सिर आंसू गिर रहा था। उसे पता है कि अब शायद उसे मारने वाला है ये सारे गार्ड्स, क्योंकि वो अगर जंगल को मार दिया है तो फिर 100% यही बात है कि गार्ड्स तंग को मार देगा, जो तंग नहीं चाहता है। ऑलमोस्ट रात के 3 बजे गार्ड्स तंग की रूम के पास आता है और डोर पर नॉक करता है। तंग बहुत ज़्यादा डर रहा था कि पता नहीं अगर उसे गार्ड्स मार दिया तो फिर उसके सन के साथ क्या होगा, और इस वजह से तंग बहुत ज़्यादा डर रहा था और वो हर वक्त अपनी बेबी को अपनी गोद में लेकर रो रहा था। फिर तंग जो अपनी बेबी को बेड पर सॉफ्टली लेटाते हुए जल्दी से डोर के पास जाता है और डोर को ओपन करता है। तब गार्ड्स नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर गार्ड्स अपनी काम वॉइस में कहते हैं, यंग मास्टर आप अपनी पेरेंट्स के घर में जा सकते हैं, या तो आप अगर चाहते हैं तो फिर मिस्टर जॉन के घर में भी जा सकते हैं। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं, क्यों तुम लोग क्या मुझे नहीं मारने वाले हो? तब तुरंत काट कहते हैं, हम लोग आपको क्यों मारेंगे, अपने सर को मारे हम, और सर की डेथ कुछ मिनट पहले ही हो गया है क्योंकि सर हॉस्पिटल में था और सर ठीक था, पर सर की डेथ कुछ मिनट पहले हो गया है। पर सर की डिमांड था लास्ट कि आपको हम लोग छोड़ दें, तो फिर हम लोग आपको छोड़ रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा बेटर होगा, अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो फिर ये सब कुछ और भी ज़्यादा मैस होगा, तो फिर प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं, या तो आप अगर रहना चाहते तो फिर आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा जो भी कुछ सर का था। तब तंग शॉक हो जाता है। वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे पता है अगर उसने किया तो फिर लोग उसके ऊपर अटैक करेगा, जो तंग को नहीं चाहिए। और तंग तुरंत जो उससे कहता है, मैं मेरे घर में जाऊंगी। तब गार्ड कहता है, ओके यंग मास्टर आप रेस्ट कीजिए, सुबह हम लोग आपको पहुंचा देंगे। तब तंग सिर्फ हाँ कह देता है। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था, क्या सच में जंगू की डेथ हो गया है? तंग की बिल्कुल भी दिल नहीं कह रहा था। उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे जंगू पूरी तरह से ठीक है और उसके साथ आगे जाकर उल्टा सीधा कुछ होने वाला है। पर जो भी हो, तंग थोड़ा सा हैप्पी था कि वो अब अपने घर में जा सकता है, और अगर जंगू की डेथ हो गया है तो फिर वो हैप्पी है कि अब किसी को और जंगू के हाथ में मरना नहीं पड़ेगा। और उसके साथ तंग थोड़ा सा सैड भी था क्योंकि जंगू उतनी भी ज़्यादा बुरा भी नहीं था एंड की कुछ दिनों में। पर तंग अब कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि जंगू अगर नहीं मरता तो फिर वो लोगों को और भी ज़्यादा मारने स्टार्ट कर देता, जो तंग नहीं चाहता है, और उसके सन को भी आगे जाकर उसकी तरह ही बनाता, और तंग ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। और जैसा तंग को गार्ड ने कहा था, गार्ड्स तंग को सीधा तंग के घर में छोड़ देता है। पर गार्ड तंग को छोड़ने के बाद मिस्टर किम के साथ बातें कर रहा था, और मिस्टर किम जो गार्ड के साथ बातें करने के बाद घर के अंदर आ जाता है और वो तंग की तरफ देखने लगता है और कहता, तुम मर्डर क्या हो जंगू की? तब तंग सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ देख रहा था। तब मिस्टर किम एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, एनीवे तुम अच्छा ही क्या हो, वो डिजर्व करता था। तब तंग अपनी डैड की तरफ देखता है, वो शॉक था। तब तंग की स्टेप मदर कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर तंग यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया तो फिर हम लोगों को फिर उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना पड़ेगा, तुम्हें क्या ये सब कुछ ऐसे लगता है? तब तंग की डैड गुस्से से कहता, अपनी मौत को बंद रखो, वो मेरा सन है, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगी, और तुम्हें इस तरह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी काम से काम रखो। और भूल मत जाओ कि जब तंग और जंगकुक की वेडिंग हुआ था तब जंगकुक जितनी ज़्यादा मनी दिया था उससे तुम अपनी होल लाइफ पूरी तरह से चुपचाप बैठे बैठे खा सकते हो। अब अपनी मौत को बंद रखो और इतनी ज़्यादा सेल्फिश मत बनो। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। मिस्टर किम फर्स्ट टाइम उसके ऊपर इस तरह से चिल्लाकर बातें कर रहा था और गुस्से में कहते, तुम सच में बदल गए हो अपनी सन को देखकर, राइट? तब वो कहते, तुम अपनी मौत को बंद रखो, और वो तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहते हैं, जाओ तंग तुम रेस्ट करो, आई नो कि तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी कर रहे हो किसी को मारने के लिए, पर ये सही था, वो एक हार्टलेस पर्सन है जो मौत डिजर्व करता था। प्लीज़ अब अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, कुछ देर बाद तुम्हारी मॉम तुम्हें लंच देकर आएगा। तब
तंग सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद सॉफ्टली कहता है, मुझे क्या मिल्क मिल सकता है? तब मिस्टर किम कहता, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, तुम जाओ। तब तंग कोई भी आंसर ना कर तो है चुपचाप ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। ऐसे ही डेज जाने लगा था। तंग जो अपनी सन के साथ अब अपनी पेरेंट्स के घर में ही रह रहा था और ऐसे ही 2 ईयर बीत जाता है और तंग 1 मंथ पहले एक अपार्टमेंट लिया था जहाँ पर तंग अब अपनी सन के साथ रहता है और तंग वहाँ पर हैप्पी भी था। पर तंग को इस घर में ऐसा फील होता है जैसे इस घर में डेविल स्पिरिट है जो हमेशा ही तंग की तरफ देखता रहता है, जो तंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर तंग हैप्पी था। अगर वो लोग सच में यहाँ पर हैं पर तंग को हार्ट नहीं कर रहा है तब तक तंग ठीक है। पर तंग कभी कभार सोच में पड़ जाता है क्यों उसके साथ ऐसा होता है, क्योंकि वो इसके पहले जो लोग इस अपार्टमेंट में रहता था तंग उन लोगों से पूछा था कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर ही था। सब लोग यही कहते कि अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसा होता तो फिर सब लोग कह सकता था, पर कुछ भी नहीं था। पर तंग हमेशा ही यही सोचता है और नाइट में जब भी तंग सोने के लिए जाता है उसे हमेशा ही जंगुक की स्मेल आता है जो तंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है जब वो जंगुक की सेम स्मेल को पाता है। और तंग कभी कभार बहुत ही ज़्यादा ये सोचने लगता है कि जंगुक की स्प्रिट अब तंग को फॉलो कर रहा है, पर 2 ईयर बाद क्यों उसे फॉलो करेगा। तंग जब सो जाता है तब वो अपने फेस पर किसी की कोल्ड हैंड को फील करता है। तब तंग अपने आइज़ को टाइटली बंद करके रखता है पर वो अपने लिप्स पर वेट को स्पिल करने लगता है। तब तंग डर की वजह से अपने आइज़ को ओपन भी नहीं कर पा रहा था। वो करना चाहता है बट उसे इतनी ज़्यादा डर हो रहा था अगर उसने अपने आइज़ को ओपन किया और अगर जंगुक के एक हॉरर फेस को देखा तो फिर क्या होगा। और तंग जो सेम स्मेल पा रहा था जो जंगुक हमेशा यूज़ करता है और तंग अपने आइज़ को बंद करके बेडशीट को टाइटली पकड़ कर रखता है ताकि वो उठ ना जाए। तंग उठना नहीं चाहता है चाहे जो क्यों ना हो जाए। वो अपनी आइज़ को भी ओपन नहीं करना चाहता है। वो सिर्फ मॉर्निंग की वेट कर रहा था कि पता नहीं कब मॉर्निंग होगा। फिर कुछ सेकंड बाद वो अपने लिप्स पर और कुछ भी फील नहीं करता है। फिर तंग जो सोले अपने आइज़ को ओपन करता है और जल्दी से रूम की लाइट को ऑन करता है और तंग आसपास देखने लगता है। तब तंग देखता है कि कुछ भी नहीं था रूम में। तब इसे देखकर तंग एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और अपने लिप्स को टच करता है। तब वो जब अपने लिप्स को टच करता है तब उसे खुद की लिप्स थोड़ा सा पंपी फील होने लगता है और तंग सोचने लगता है क्या सच में जंगुक ने उसे किस किया था। बट वेट अ मिनट, जंगुक यहाँ पर क्या कर रहा होगा? वो यहाँ पर नहीं था तो फिर कौन आया था? फिर तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, यहाँ पर कौन है? और जल्दी से बाहर आए वरना मैं सच कह रही हूँ, मैं पुलिस को कॉल करूँगी। पर फिर भी कोई भी बाहर नहीं आता है। तब तंग जो फिर से कहता है, मैं वार्निंग कर रही हूँ लास्ट टाइम, अगर तुम अभी बाहर नहीं आए जो भी यहाँ पर हो, मैं सच कह रही हूँ, मैं पुलिस को कॉल करूँगी और उसके बाद मैं तुम्हें जेल में भेजूँगी, जल्दी से बाहर आओ। और ये कहने के बाद तंग फिर से आसपास देखने लगता है पर आसपास कुछ भी नहीं था। पर तंग जब अचानक से विंडो की तरफ देखता है जो ओपन था तब तंग तुरंत बेड से उठते हुए जल्दी से विंडो की तरफ चला जाता है और वो विंडो के आसपास देखने लगता है जहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर वो तुरंत विंडो से नीचे की तरफ देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर भी कुछ भी नहीं था। तब इसे देखकर तंग एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और वो सोचता है शायद वो नींद में ही अपने लिप्स को बाइट कर दिया था और वो शायद डार्क गेम देख रहा था। ये सोचकर तंग चुपचाप विंडो को बंद करता है और उसके बाद वो जब बेड के पास जाने वाला था पर तभी तंग को कुछ व्हिसल सुनाई देता है, जैसे सुनने के बाद तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसे गुस्बम्स आने लगता है और तंग बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके हार्ट बीट फास्ट होने लगता है और वो फिर से विंडो की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे व्हिसल की साउंड बाहर से ही आ रहा था और वो तुरंत अपने शेकिंग हैंड से विंडो को ओपन करके जल्दी से बाहर की तरफ देखता है और अपने घर के आसपास देखने लगता है जहाँ पर एक भी इंसान तक नहीं था। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है। अगर कोई व्हिसल कर रहा है तो फिर कौन कर रहा है? अभी भी तंग को व्हिसल की साउंड आ रहा था जो तंग को गुस्बम फील करा रहा था। तब तंग चिल्ला कर कहते, कौन यहाँ पर है? वो प्लीज़ व्हिसल करना बंद करे और मेरे सामने आए। पर फिर भी बंद नहीं हुआ था। अभी भी वो ब्यूटीफुल व्हिसल चल ही रहा था जो ब्यूटीफुल के साथ बहुत ज़्यादा हॉरर भी लग रहा था और तंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वो फिर से कहता है, प्लीज़ बाहर आओ,
मैं सच कह रही हूँ, मुझे अब डराना बंद करो, वरना मैं अगर तुम्हें पकड़ लिया तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। पर फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। अभी भी सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा था। फिर तंग हिबली ब्रीथ लेते हुए अपनी शेकिंग वॉइस से कहता है, तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। तुम जितनी ज़्यादा मुझे डराना चाहते हो तुम कर सकते हो, पर तुम मुझे डरा नहीं पाओगे। समझ लो मेरी बातों को। मैं अगर किसी को मार सकती हूँ तो फिर मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ, चाहे वो तुम स्पीड बनकर ही क्यों ना वापस आओ। मैं क्या नहीं करती हूँ, पर मेरी बातों को सच में सीरियस ले लो, क्योंकि मैं पूरी तरह से सच कह रही हूँ। मैं तुम्हें लेकर क्या नहीं करती हूँ, और अगर तुम जंगू की स्पीड हो तब भी मैं क्या नहीं करती हूँ। हेल में जाओ, और तुम्हें हेल में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से पनिश पाना चाहिए, ताकि तुम्हें भी पता लगे कि लोगों को जब कोई मारता है तो फिर उसकी फैमिली के ऊपर से क्या जाता है। तब व्हिसल बंद हो जाता है। तब तंग इसे देखकर एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और कहता है, तुम सच में कभी भी नहीं बदल सकते हो। आई नो कि तुम जंगू की स्पीड हो, पर याद रखना मैं नहीं डरती हूँ तुमसे, और तुम मुझे डरा नहीं सकते हो, क्योंकि स्पीड कभी भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है जब तक वो डर नहीं जाता है। और यू जियोन जंगकुक, तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। और ये कहने के बाद तंग विंडो को जोर से बंद कर देता है। तब फिर से विसल होना स्टार्ट हो जाता है, जो तंग को फिर से गुस्बम देने लगता है। पर तंग इस बार एक्टिंग करता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ था, और वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है और एक पिलो को हक कर लेता है। पर वो अपने रूम की लाइट को बिल्कुल भी बंद नहीं किया था, क्योंकि तंग नहीं चाहता है। और तंग अपने आइस को टाइटली बंद करके रखता है और कुछ मिनट के अंदर वो सो जाता है। तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था कि जो भी हो, वो अपने सन को कुछ दिन के लिए अपनी फ्रेंड के घर में लेकर आया है, क्योंकि उसे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। और तंग ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है कि उसके साथ कुछ भी गलत चीज़ हो जाए, और तंग इस वजह से थोड़ा सा हैप्पी भी था। तंग जब सो जाता है तब विंडो के पास से कोई तंग की तरफ देखने लगता है, अपने फेस पर एक साइको स्माइल के साथ तंग की तरफ घूर रहा था, जो पीसफुली सो रहा था, और उस पर करके कहते हैं, गुड जॉब बेबी बॉय, तुम मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, पर तुम्हें कौन मेरे हाथ से बचाएगा? कोई नहीं। और मैं अब उससे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ जितनी ज़्यादा तुम सोच रहे थे, तो फिर मेरे हाथों से तुम कैसे बच पाओगे? सिर्फ वेट करो और देखो मैं तुम्हें फिर से कैसे मेरा बनाती हूँ। तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। और इसके साथ वो स्मार्ट करने लगता है। नेक्स्ट डे तंग जब अपने वर्क के लिए जाता है, तब तंग एक मॉल में वर्क करता है, जहाँ पर तंग जो अपने कस्टमर्स को सजेस्ट कर रहा था कि उन लोगों को क्या क्लॉथ लेना चाहिए। तब बिग बॉय सिर्फ तंग की तरफ घूरने लगता है। तब तंग इसे देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है, पर फिर भी वो अपने फेस पर एक स्माइल पकड़ते हुए उसे अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते, सर आपको क्या चाहिए? आपको क्या कुछ चाहिए? तब वो तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, हाँ मुझे चाहिए। तब तंग कहते, ये सर आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको हर तरह से हेल्प करूँगी। तब वो कहता है, तुम्हारी क्लॉथ मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा है। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते, सर ये यूनिफॉर्म है, यहाँ पर सब लोग की और क्या है? तब ये सुनकर वो कहते, तो फिर इसे उतार दो, जो सब लोग क्या है वो तुम्हें क्यों करना है? तब तंग शॉक हो जाता है और तुरंत कहता है, सॉरी सर, पर यहाँ पर एक क्लॉथ अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर हम लोगों के साथ वर्क पर ज्वाइन दे सकते हैं, तो फिर ज़रूर आपको फ्रीली ही ये क्लॉथ मिल जाएगा और आपको मनी भी पे नहीं करना पड़ेगा। आई नो कि मैं समझ सकती हूँ कि शायद आपको मनी की प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर फिक्र मत कीजिए। तब ये सुनकर वो बॉय कहता, तुम्हें पता है मैं तुम्हें अब अगर चाहते हो तो फिर मैं बाय कर सकती हूँ, मैं इस फुल मॉल को बाय कर सकती हूँ। तब तंग स्माइल करता है और कहता, अगर आप फुल मॉल को बाय कर सकते हैं तो फिर कर लीजिए सर, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक नॉर्मल क्लॉथ की तरफ अपनी नज़र इस तरह से रखेंगे। लाइक सीरियसली, अगर आप इतनी ज़्यादा रिच हैं तो फिर आपको सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लॉथ को बाय करना चाहिए, जो आपके ऊपर पूरी तरह से सूट करेगा, न कि एक नॉर्मल यूनिफॉर्म को। तब ये सुनकर वो बॉय गुस्से से कहते, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, मैं इस क्लॉथ के नहीं तुम्हारी बात कर रहा था जिससे मैं चाहती हूँ। तब तुम फिर भी अपने फेस पर एक स्माइल रखता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने काम वॉइस में कहता है, सर मैं अभी अवेल नहीं हूँ। तब ये सुनकर वो कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, तुम्हें जितनी ज़्यादा मनी चाहिए मैं वन नाइट स्टैंड के लिए दे सकती हूँ। तब तंग स्माइल करता है और कहता है, अगर आप सच में मुझे दे सकते हैं तो फिर आप पुअर बन जाएंगे, क्योंकि मुझे जितना मनी से
आप मुझे बाय करना चाहते हैं, वो आपकी औकात से बाहर है। तब ये सुनकर वो गुस्से में आते हुए कहते, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तुम कैसे सब कुछ कह सकते हो? तुम एक नॉर्मल यहाँ पर वर्कर हो, तुम्हारे पास एक खूबसूरत फेस है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहते हो मुझे वो सब कुछ कहने लगोगे। तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तुम जैसे पर्सन को मैं मेरे पैर के नीचे रखती हूँ। तब तंग कुछ कहने वाला था, पर वहाँ पर ही जो अचानक से कोई पर्सन आ जाता है और आने के बाद वो उस बॉय के कान के पास तुरंत स्पर करके कुछ कहता है। तब वो बॉय पूरी तरह से शॉक हो जाता है और टंग की तरफ देखने लगता है, पर वो नेक्स्ट सेकंड ही अपनी सिर 90 डिग्री झुका लेता है और टंग की तरफ देखकर कहता है, सॉरी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा से कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ जोक कर रहा था। तब टंग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि इस बॉय को क्या हो गया है। अभी तक तो उसके साथ उल्टा सीधा तरीके से बातें कर रहा था, पर अब इतनी ज़्यादा फॉर्मल, जो टंग को पूरी तरह से शॉक कर रहा था। फिर वो बॉय जो तुरंत वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर टंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर टंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, जो भी हो, एक मैड पर्सन था। और ये कहने के बाद टंग अपना आइस को रोल कर लेता है और वो बाकी कस्टमर्स को हेल्प करने लगता है, जो लोग टंग की बिहेवियर को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि टंग ऐसे तो स्वीट बातें ही कर रहा था। और टंग ऐसी अपनी फुल डे बहुत ही ज़्यादा बिजली बिताता है। जब भी कोई उसके साथ उल्टे सीधे तरीके से बिहेव करने लगा था, तभी पता नहीं क्यों वो लोग अचानक से डर जाता है, जबकि कोई उसके पास आकर कुछ कह देता है और वो लोग वहाँ से चला जाता है। और टंग सोचने लगा था ऐसा क्यों हो रहा था, अगर वो लोग टंग के फाइट करना चाहता है तो फिर कर सकता है, पर यहाँ पर अब ऐसा क्यों हो रहा था। टंग वीक नहीं था, क्योंकि वो जब जंगुक के साथ था तब जंगुक उसे खुद को सेव करना सिखाया था, जिस वजह से टंग को पता है कि उसे कैसे खुद को सेव करना है। और टंग इस सारे लोगों के बारे में क्या नहीं करता है, वो बहुत लोगों के साथ फाइट भी कर चुका है और खुद को सेव भी कर लिया है। और टंग सच में नहीं चाहता है कि वो लोग जिस तरह से बिहेव कर रहा है वो अगर सच हुआ तो फिर क्या होगा, अगर सच में जंगुक कभी भी जिंदा है, या तो ऐसे क्यों हो रहा था, क्या उसके ऊपर अब कोई और ऑब्सेस हो गया है जंगुक की तरह, जो टंग को सीक्रेटली सेव कर रहा है। जो बात टंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो जो एक लंबा सांस तोड़ता है और अपनी सारे वर्ड को फिनिश करने के बाद वो अपनी फ्रेंड के घर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि टंग आज अपने घर में नहीं जाना चाहता है। उसके लिए कल की रात बहुत ही ज़्यादा बैठ गया था। फिर टंग जब अपनी फ्रेंड के घर के पास पहुंचता है तब वो डोरबेल बजाने लगता है। तब उसकी फ्रेंड डोर को बंद कर देता है और टंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है, तुम आ गए, तुम्हारी सन तुम्हें बैडली मिस कर रहा था। तब ये सुनकर टंग स्माइल करता है और कहता है, मैं भी मिस किया हूँ, और कल जबकि संडे है तो फिर कल भी मैं मेरी सन के साथ बिता पाऊंगी। तब टंग की फ्रेंड कहता है, प्लीज़ पहले अंदर तो आओ, तुम्हारे सन के साथ जाकर पहले टाइम स्पेंड करो, मैं तब तक डिनर रेडी करने लगती हूँ। तब टंग हाँ कह देता है और चुपचाप वो अपनी फ्रेंड की रूम की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर उसकी सन था। फिर टंग जब वहाँ पर जाता है तब वो जाकर देखता है कि उसकी सन जो फ्लोर पर बैठा हुआ था अपने टॉयज के साथ खेल रहा था। तब टंग उसके पास जाता है और जाने के बाद वो उसके सामने जाकर फ्लोर पर बैठ जाता है। तब उसके सन टंग की तरफ देखता है। तब वो टंग को देखकर अपनी बनी स्माइल के साथ तुरंत टंग के पास जाकर टंग को हक कर लेता है और कहता है, मॉम अब वापस आ गए हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया था, अब क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। आपने मुझे बोले थे कि आप मेरे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे, पर आप नहीं किए, अब बहुत ज़्यादा बैड है। अब हमेशा कहते हैं कि आप जल्दी ही कुछ देर के बाद ही वापस आ जाएंगे, पर अब कभी भी नहीं आते हैं, मैं आपसे बातें नहीं करूँगी, अब क्यों इतनी ज़्यादा बैड है। तब टंग उसकी बैक को रब करते हुए स्माइल करके कहता, I'm सॉरी माई लिटिल बेबी बॉय, मैं सच कह रही हूँ, मैं दोबारा से कभी भी लेट नहीं करूँगी, और तुम्हें पता है मैं कल तुम्हारे साथ फुल डे बिता सकती हूँ। तब वो पाउट करते हुए टंग को कोई भी आंसर नहीं देता है। तब टंग जब कोई भी आंसर नहीं पाता है तब वो हक को ब्रेक करता है और अपनी सन की तरफ देखता है और देखता है वो पाउट करके रखा था। तब टंग स्माइल करते हुए उसकी होल फेस पर किस करता है और उसकी नोज को सॉफ्टली पिंच करते हुए कहता है, अब क्या मैं लिटिल मॉन्स्टर इस तरह से अब पाउट करेगा, अगर तुम पाउट करोगे तो फिर मैं फिर से चला जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बेबी बॉय अब मेरे ऊपर नाराज़ है। हाँ बोलो, तुम क्या मेरे ऊपर नाराज़ हो। तब वो सोले हमें अपने सिर हिला देता है। तब तंग अपनी पॉकेट से उसकी फेवरेट चॉकलेट्स निकलता है और कहता है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स भी लेकर आया था और बनाना मिल्क शेक भी, आई थिंक किसी को नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या चले जाऊँ। तब वो
कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तवांग कहता है कि मुझे जाना होगा, शायद कोई मुझे लाइक नहीं करता है। और ये कहने के बाद तवांग अपनी जगह से उठकर जब जाने वाला था और वो जब डोर को ओपन ही करने वाला था, तभी तवांग अचानक से फील करता है कोई पीछे से आकर उसके लेग्स को हक कर लिया था। और तवांग की सन कहता है, मॉम मुझे चाहिए, प्लीज़ मुझे दीजिए और मत जाइए, मैं आपको मिस कर रही हूँ। तब तवांग स्माइल करते हुए पीछे की तरफ टर्न होता है और उसके बाद उसे उसकी मिल्क शेक और चॉकलेट देते हुए कहता है, रियली मेरी लिटिल मॉन्स्टर ने मुझे मिस किया है। तब वो सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है और अपनी मिल्क शेक को ओपन करने की ट्राई करता है। तब तवांग उसे हेल्प कर देता है। तब वो मिल्क शेक पीने लगता है और तवांग को फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं मॉम को हग करना चाहती हूँ, क्या मॉम मुझे हग नहीं करेगा? तब तवांग स्माइल करते हुए कहता है, मैं क्यों नहीं करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। और तवांग जो उसे लेकर बेड पर बैठ जाता है और उसे अपनी गोद पर बैठा कर उसकी हर एक कॉम्प्लेन को चुपचाप सुन रहा था। फिर उसकी कॉम्प्लेन जब ख़त्म हो जाता है, तब तवांग कहता है, ओके मैं तुम्हें दोबारा से सारे कॉम्प्लेन और नहीं करने दूँगी, मैं डिटेल बनी, मैं सच में नहीं करने दूँगी। तब तवांग की तरफ वो बेबी देखते हुए अपनी हैंड को निकालते हुए अपनी लिटिल फिंगर शो करता है और कहता है, प्रॉमिस। तब तवांग भी जो अपने लिटिल फिंगर उसके साथ मिलाते हुए कहता है, प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं दोबारा से तुम्हें कभी भी इस तरह से अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगी, ठीक है? अब हैप्पी हो ना? तब वो सिर्फ हूँ कह देता है। तब तवांग कहता है, अब स्माइल करो माई बनी, मैं तुम्हारी स्माइल को मिस कर रही हूँ। तब वो जो उस पर करके कहता है, मॉम डिजर्व नहीं करता। तब तवांग कहता है, तुम सच में इस तरह से बातें कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें मिस किया हूँ। तब वो कहता है, बट मॉम डिजर्व नहीं करता है। तब तवांग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके मॉम तुम्हें इस बार टच दिलाएगा और मॉम भी डिजर्व करेगा। तब ओम जो पाउट करते हुए कहता है, तो फिर मॉम को प्रूव करना होगा कि मॉम डिजर्व करता है। तब तवांग स्माइल करते हुए उसकी फेस पर किस करता है और कहता है, चलो नीचे चलते हैं, मेरी फ्रेंड वेट कर रहा होगा। तब वो हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके बाद तवांग के साथ नीचे की तरफ चला जाता है। पर पास के जो घर था, उन लोगों के नेबर्स के घर की विंडो के पास चुपचाप कोई खड़ा हुआ था जो फुल ब्लैक क्लॉथ में था और वो स्माइल करते हुए कहता है, नाइस बेबी बॉय, गुड जॉब, तुम अपनी हर एक काम को बहुत ही अच्छी तरह से कर रही हो, करो और बाकी सिर्फ कुछ ही डेज तुम्हारे पास बचा हुआ है, उसके बाद तुम्हारी लाइफ से सारे हैप्पीनेस चला जाएगा और तुम पहले की तरह ही खेल की तरह लाइफ बिताओगे जो मैं तुम्हें दूंगी, और उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए रिग्रेट करोगे बेबी बॉय, सिर्फ वेट करो। और ये कहने के बाद वो साइको स्माइली के साथ अपनी लिप्स को लिक करने लगता है और अभी भी तवांग के रूम की तरफ ही देख रहा था जहाँ पर कुछ देर पहले तवांग और उसके सन जो हैप्पीली अपनी टाइम स्पेंड कर रहा था। फिर वो विंडो को बंद कर देता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।